कितना नफरत फैला हुआ है इस देश में। इसी वजह से इजराइल में कुछ होता है या अमेरिका के कुछ होता है तो हमारे प्रधानमंत्री खेद बिताता है। प्रधानमंत्री क्यों मौन है? वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुप है। इसी वजह से ये हो रहा है इस देश में। आपकी राजनीति नफरत की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है, विभाजन की राजनीति है, तो देश आगे कैसे जाएंगे? बजरंग दल वीएचपी का एक हिस्सा है और वीएचपी आरएसएस का हिस्सा है, तो जरूर बजरंग दल को पाबंदी लगाना ही लगाना है। इस तरह से त्रिपुरा के एक छात्र के साथ जो घटना हुई उसको मार दिया गया, हालांकि उसमें आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक नेपाल भागा है जिसकी तलाश में जो है उत्तराखंड सरकार जो है कोशिश में है जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। इस पूरे इंसिडेंट को आप कैसे देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये फेल्योर है एक तरीके से गवर्नमेंट का, या एक सोसाइटी के अंदर लोगों के अंदर एक नफरत जो है फैल रही है दूसरे के प्रति? जब मैंने ये सुना था, ये जो दुर्घटना हुआ था, मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं एक मां हूं, मेरे 2 लड़के हैं और ये लड़का जिसका देहांत हो गया था वो 24 साल का था। वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो एमबीए पढ़ रहा था उत्तराखंड में और उनको ऑलरेडी जॉब मिला, रोजगार मिला है कैंपस इंटरव्यू में। अब सोचिए वो पढ़ने के लिए गया, अच्छा लड़का है, अचानक नफरत के ऊपर उसको मारा है और उसके बगैर उसके ऊपर पुलिस ने 12 दिन के बाद एफआईआर लगाया, दर्ज किया। अब सोचिए, तो उसका मतलब उत्तराखंड की जो पुलिस है वो किसके साथ है? आरोपियों के साथ। वो क्यों है? वो है आज हमको पूछना है कि इतना नफरत फैला हुआ है मोदी जी और अमित शाह ने कि लोग ऐसा बन गए इस देश में। बिकॉज अमित शाह तो सुबह से रात तक बोलता है घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, बांग्लादेशी टर्माइट्स है, ये है। मोदी जी बोलता है कि 2024 के जो चुनाव में जब प्रधानमंत्री 2 बार बन चुके, वो बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपका बहस छीन के मुसलमानों को देंगे, आपके मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को देंगे। ये कैसे बात करते हो प्रधानमंत्री? कितना नफरत फैला हुआ है इस देश में। इसी वजह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की वजह से, इसी वजह से वहां भी वो लड़का को भी मारा गया था। और मैं एक सवाल आज पूछना चाहती हूं कि जब इजराइल में कुछ होता है या अमेरिका के कुछ होता है तो हमारे प्रधानमंत्री खेद बिताता है। प्रधानमंत्री क्यों मौन है? प्रधानमंत्री चुप क्यों? प्रधानमंत्री एक भाषण दे सकते देश में या एक स्टेटमेंट रिलीज कर सकते कि जो हुआ है उत्तराखंड में गलत है, उसमें हम कार्रवाई करेंगे और जो भी आरोपियां है उसको बहुत अच्छी तरह से सजा भी मिलेगा। वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुप है। इसी वजह से ये हो रहा है इस देश में। आपकी राजनीति नफरत की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है, विभाजन की राजनीति है, तो देश आगे कैसे जाएंगे? आपने देखा एक लड़की बर्थडे मना रही थी अपने दोस्त के साथ, ये लोग अंदर आके बोल रहा है कि 2 मुसलमान हैं। अरे मुसलमान नहीं जा सकते अपने दोस्त की बर्थडे के लिए? कब क्या हो रहा है इस देश में कि कोई बर्थडे नहीं मना सकते, कोई लड़का दूसरे जगह से नहीं आ सकता है? तमिलनाडु में हुआ, केरल में भी। मैं केरल से हूं, मैं इतनी शॉक्ड हूं कि केरल में कैसे हो सकता है कि क्योंकि वहां भी वही है, जो एरिया वो लोग थे वहां ज्यादा बीजेपी के लोग हैं, वो पालक्काड एरिया, और वहां भी बांग्लादेशी वही है। तुम बांग्लादेशी हो, वो आजकल बांग्लादेशी क्या है, हमारा पड़ोसी है। और हम और बांग्लादेश में जो रिश्ता थे बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के जैसा नहीं था। तो अभी बांग्लादेश को अब दूर रखेंगे, नेपाल को दूर रखेंगे, मालदीव्स को दूर रखेंगे, कैसे आगे जाएंगे इस देश? आपने मैम एक ट्वीट भी किया जिसमें बजरंग दल को लेकर आपने कहा कि बैन होना चाहिए भारत में, ऐसा आपको क्यों लगता है? जरूर बैन होना चाहिए। एक जो संगठन का जो बैन पाबंदी लगाना है वो बजरंग दल है। याद कीजिए 2002 में जो हुआ है, बाबू बजरंगी, हाँ, वो कन्विक्टेड था, उसको सजा मिला था क्योंकि वो उस जो दंगे हुए थे गुजरात में उसमें इन्वॉल्व था। ग्राहम स्टेन्स और उनके बच्चे को मारा किसने? उड़ीसा में जलाया गया, जिंदा जलाया गाड़ी के अंदर बजरंग दल। नासिरुल जुनैद को किसने जलाया था? बजरंग दल। बजरंग दल अभी क्रिसमस में क्या क्या किया? सभी जहां जहां क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन था, वो आसाम में एक स्कूल में वो सब निकाल के जलाया। जो डेकोरेशंस चर्च के अंदर गया, मार रहे हैं लोगों को, तो क्रिसमस नहीं मना सकते, ईद नहीं मना सकते। तो बजरंग दल है इसमें एक बड़ा आरोपी, और बजरंग दल वीएचपी का एक हिस्सा है और वीएचपी आरएसएस का हिस्सा है। तो जरूर बजरंग दल को
पाबंदी लगाना ही लगाना है।